आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे नियर बाई एक्वेटिक पॉन्ड वगैरह में क्या डिप्लीशन होता है, इकोसिस्टम किस तरह से डिसरप्ट होता है, तो ये सब का क्या इम्पैक्ट है, उसी टॉपिक पर से ये रिलेटेड है। ये फिगर ये दिखा रहा है कि किस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट हम पानी वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये शो कर रहा है कि किस तरह से एग्रीकल्चर से वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज हो रहा है, और ये जो एक्वेटिक लाइफ है, इस एक्वेटिक लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, इसी चीज को शो कर रहा है। इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट किसे कहते हैं? जिसमें जो हमारे घरों से जैसे बचा हुआ भात, रोटी, छिलका या फर्टिलाइजर वगैरह जो हम यूज करते हैं, या इंडस्ट्री से जो निकलता है और उसको हम वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देते हैं, इसी को ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। इस ऑर्गेनिक वेस्ट को जब हम वाटर बॉडीज में डालते हैं तो ये वाटर बॉडीज के इकोसिस्टम को डिसरप्ट करता है, बर्बाद करता है। ऑक्सीजन की कमी होती है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट की वजह से अल्गल ब्लूम होता है, जिसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, और लाइट का पेनिट्रेशन नहीं होता है। लाइट की कमी की वजह से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज घट जाती है, और जिससे एक्वेटिक लाइफ लॉस होता है, यानी बायोडायवर्सिटी लॉस इसको हम कहते हैं। इस फिगर में ये शो किया गया है। ये देखिए, ये सारी चीजें सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट है, और किस तरह से ये एनिमल जो है, ये फिश और ये अफेक्टेड हो रहा है। ये डायग्राम इस तरह की चीजों को शो कर रहा है। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। अब ऑर्गेनिक वेस्ट कहां से आता है? एग्रीकल्चरल रन ऑफ, यानी खेत में जो हमने खाद डाला, मैन्योर डाला, सॉइल में मिल गया, बारिश की पानी हुआ, बारिश हुई, वो पानी के साथ वो धीरे धीरे नाला में, नाला से पॉन्ड में, पॉन्ड से रिवर में चला जाता है। इस तरह से हाउस होल्ड वेस्ट, जैसे मैंने अभी कहा, सीवेज है, फूड स्क्रैप्स मीन्स वेजिटेबल्स, स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स, रॉटन वेजिटेबल्स, और क्या कहते हैं, या उसका जो है बाई प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें गल करके हम लोग फेंक देते हैं, तो वो नाला में बढ़ा जाता है, या नाला से फिर वो आगे की तरफ ट्रांसफर होता है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, तो ज्यादातर फैक्ट्री वगैरह जो है, जो भी उसका डिस्चार्ज निकलता है ऑर्गेनिक केमिकल्स का, चाहे डीडीटी फैक्ट्री हो, या फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री हो, या मेडिसिन फैक्ट्री हो, ये सारे का जो डिस्चार्ज होता है उसको हम ज्यादातर क्या करते हैं, वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। ये देखिए, ये 3 डायग्राम है। तीनों डायग्राम में ये इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी हम डालते हैं, और इस से खाद वगैरह से दे भी हम डालते हैं, और यहाँ भी देखिए डालते हैं। तो किस तरह से ये अफेक्टेड हो रहा है, इस डायग्राम में यही शो किया जा रहा है। ये डायग्राम देखिए, ये हाउस होल्ड है, यहाँ पर भी हाउस होल्ड है, और ये इंडस्ट्रियल है, और ये देखिए किस तरह से इसमें डिस्चार्ज किया जाता है। तो जब चारों तरफ से ऑर्गेनिक वेस्ट यानी ऑर्गेनिक केमिकल्स, खास करके उसमें इनऑर्गेनिक पार्ट भी होता है, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसमें एक्सेस हो जाएगा। इसी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को हम यूट्रोफिकेशन टर्म से डिनोट करते हैं। ये देखिए कितना उसका इम्पैक्ट है कि जब एक्सेस डिस्चार्ज हुआ, एक्सेस डिस्चार्ज की वजह से ये सारी चीजों की वजह से ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो गया,
ऑक्सीजन की कमी हो गई। कमी होने की वजह से ये देखिए एक्वेटिक लाइफ जो है डेथ हो गया, मर गया, इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ। ये डायग्राम ये चीज शो कर रहा है। इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक लाइफ, मैंने अभी कहा कि ऑक्सीजन डिप्लीशन की वजह से सफोकेशन होगा, सफोकेशन की वजह से वो मरेगा। तो ऑक्सीजन डिप्लीशन लीड्स टू फिश किल्स। यूट्रोफिकेशन, अल्गल ब्लूम जो लाइट को पेनिट्रेट करने नहीं देगा। बायोअक्यूमुलेशन, साथ ही साथ जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है, बाय इनगल्फिंग वाटर, बाय टेकिंग फूड, बाय other resources, other sources, means certain chemicals are deposited in the tissues of the organism, and that is also called bioconcentration, and this deposition is also called bioaccumulation। इस डायग्राम में ये चीज को शो किया जा रहा है। इसके टिश्यूज में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं वो जो डिपॉजिट हो गया है, जो टॉक्सिक है, इसीलिए इसको हम हाइपोटॉक्सिक वर्ड से भी यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी या क्या कहते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट में। तो ये है और इस तरह से, और जब ये हम लोग खाएंगे तो ये फूड चेन पे चला जाएगा, तरह तरह की बीमारियां होगी। केस स्टडी, डेड जोन्स। डेड जोन किसे कहते हैं? वाटर बॉडीज का वो एरिया जहां ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है कि वो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाता है। यानी वाटर बॉडीज का आइदर पॉन्ड्स, आइदर रिवर्स, आइदर नालाज, आइदर सीज, आइदर ओशियंस, ये सारी चीजों में ऐसा होता है कि उस एरिया में क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इतना डिप्लीट कर जाता है कि वो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाता है, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड डेड जोन्स एरिया। और यहाँ पर हमने केस स्टडी में गल्फ ऑफ मैक्सिको को लिया गया है जो लार्जेस्ट डेड जोन है, और इसका कॉज है एक्सेसिव ऑर्गेनिक वेस्ट। और वो क्या करता है? ऑक्सीजन की कमी कर देता है। जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो सफोकेशन पैदा होगा वहां पे, और सफोकेशन के बाद मास मेराइन डेथ होगा। यानी ज्यादा से ज्यादा देखे होंगे आमतौर से तालाब में ज्यादातर मछलियां मर जाती है तो लोग कहता है कि दवाई डाल दिया गया है, जबकि यही चीज होता है उसमें। और यहाँ पर इस डायग्राम में ये शो किया गया है कि किस तरह से ऑक्सीजन डिप्लीशन की वजह से ये सब हुआ। स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी पूरी दुनिया में डेड जोन्स जो है ये ऑर्गेनिक वेस्ट की वजह से ओवर 500 डेड जोन्स है, जिसमें 80% मेराइन पोल्यूशन की वजह से होता है और बेस्ड एक्टिविटीज, एंड 90% सीवेज इन डेवलपिंग कंट्रीज इज डिस्चार्ज अनट्रीटेड। हम लोग डेवलपिंग कंट्री में या अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो है सीवेज को अनट्रीटेड जो है हम लोग वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? डिस्चार्ज कर देते हैं। सॉल्यूशंस एंड प्रिवेंशंस, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी जो भी हमारा वेस्ट है उसको अगर प्रॉपरली हम ट्रीट करें और उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं तो इससे कम हो सकता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कम से कम खाद डालें, और पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉलिसी चेंजेस, पब्लिक को, सिविक बॉडीज को सिविक सेंस पैदा करें पब्लिक के अंदर कि ये देखिए जो इस डायग्राम में शो किया जा रहा है कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, कितना क्लीन है। ये देखिए ये कर रहे हैं सफाई, और ये यहाँ पर इसी को ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज किया जा रहा है, रिसाइकिल किया जा रहा है रिसाइकिल में, और ये रिड्यूसी वेस्ट, किस तरह से वेस्ट को घटाया जा रहा है और किस तरह से ये किया जा रहा है। ये डायग्राम इसी चीज को शो कर रहा है। और ये भी देखिए किस तरह से ग्रीनरी है यहाँ पर रखा गया है, ये रखा गया है ताकि आप इसको उठा करके इसमें डाल दें। ये ऑर्गेनिक वेस्ट आपका खेत में भी है, कितना हरा भरा है, यानी प्रॉपर सॉल्यूशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है तो ये किया जा रहा है। Conclusion: organic waste severely impacts aquatic ecosystem, but sustainable waste management and policies can help reduce its effect.
collective efforts are needed to protect our water bodies, our water bodies। मतलब कि ऑर्गेनिक वेस्ट ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम घरेलू ऑर्गेनिक वेस्ट को नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और उसका हम पॉलिसीज बनाएं और उसकी क्वांटिटी को कम करें और कलेक्टिव एफर्ट्स करें, गवर्नमेंट विद पब्लिक विद गवर्नमेंट, एंड कलेक्टिव एफर्ट्स इन मोहल्लास, कलेक्टिव एफर्ट्स इन स्कूल्स, एंड ये स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाए, कॉलेजेस में, और खास तौर से म्युनिसिपैलिटी के जरिया और कॉलेज के स्टूडेंट के जरिया एक टीम बनाया जाए, प्रोजेक्ट वर्क किया जाए इसके ऊपर, तो इससे ऑर्गेनिक वेस्ट में काफी रिडक्शन हो सकता है। और इसी को थैंक यू। I think together we can save it. This line is I have chosen is very important. Together we can save it. यानी अकेले का काम ये नहीं है, ये मिल के करने का काम है, और मिल के करने से ये डायग्राम देखिए कितना ब्यूटीफुल है, और ये वाटर बॉडीज देखिए कितना साफ है। ये सब ज्वाइंट एफर्ट का काम है। सिंगल पर्सन कैन नॉट डू, सिंगल पर्सन कैन लीड बट कांट डू, एंड ये ज्वाइंट करने की बात है। ज्वाइंटली अगर हम इसको करेंगे तो वी टेक दिस ग्रीनरी एंड वी enjoy our environment ecosystem will not be disrupted. I hope that this lecture will be understood by you, and I hope that this lecture will be liked, shared, subscribed. Thank you.